हेलो बच्चों, आज हम लोग एनडीए का जो क्वेश्चन है आया हुआ है पी बाई क्यू। मेरा मोटिव यही है कि जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन नहीं किया सकता, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन पी बाई क्यू का इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव आया हुआ है। √3 cos 20 माइनस sin 20 √3 बाय, इसको फाइंड आउट वैल्यू क्या है। कॉसेक को साइन से निकलते हैं, कॉसेक का 1 बाय sin 20 होता है, सेक क्या होता है 1 बाय 20 होता है। फिर मैं अगर एलसीएम ले लिया sin 20 इनटू cos 20 और √3/2 cos 20 माइनस हाफ sin 20 बाय, फिर यहां मैं क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्वेश्चन में ऊपर में कंपाउंड एंगल मारने की कोशिश करते हैं, sin a प्लस बी या जो बनेगा sin a प्लस या sin a माइनस बी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 यहाँ 4 आ जाएगा। √3/2 को आप लिख सकते हैं sin 60। साइन फंक्शन क्या मुझे निकालना है sin a माइनस बी। sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 बाय sin 40। sin 40 क्यों हुआ? बिकॉज 2 sin cos a, 2 sin cos a क्या होता है sin 2 होता है। और फिर बन गया sin a माइनस बी ऊपर में sin 40, इधर गया sin 40 sin 40 कैंसिल हो गया और इसका आंसर निकला 4। ये आपका आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट में cos 12 माइनस cos 12, ऐसे क्वेश्चन को 10 में चेंज करते हैं। 10 में चेंज करके क्या करेंगे, सबको cos से डिवाइड कर देंगे। ये cos में डिवाइड कर दिए सबको, जब 1 माइनस sin 10 12 1 प्लस 10 12 प्लस 10 147, बिकॉज sin का cos क्या होता है 10 होता है। फिर इसमें सकते हैं 10 45 माइनस 12, because 10 1 क्या होगा 10 45 minus 10 12 1 plus 10 12 into 10 1, this is 10 45 minus 12 और 10 45 में कितना हो गया 10 33 हो गया। और 147 को सकते हैं cos 180 minus 33, सॉरी 10 180 minus 33। ये चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में वहां पर 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहां से दोनों करके 0 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए। ये क्वेश्चन एनडीए का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप जानना बचाना क्वेश्चन देखे होंगे आप, एडिशन में शेयर किया हुआ है सबसे। sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 की वैल्यू फाइंड करना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है, जो हम नोन वैल्यू होते हैं, जो मुझे पता होता है उसे पहले बाहर निकालते हैं। sin 60 पता है, sin 60 मुझे पता है बेटा √3/2। फिर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 2 sin b फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। cos a माइनस b 20 cos माइनस 60 हो गया, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है 1/2 का एलसीएम ले लिया, 2 को बाहर कर दिया, 2 cos 20 माइनस 1 sin 80 ओपन कर दिया, 2 cos a sin a माइनस sin 80। फिर यार 2 cos a sin a क्या होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b लगा के sin 100 sin 60 sin 80, और इसको ये दोनों आपस में काट दिया, √3/2 का √3/2 into √3/8, इसका आंसर होगा 3/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू 2 cos squared x 3 sin x minus 3 0 से 100 के बीच में x की वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक बनाएंगे, cos squared का 1 minus sin squared होता है, और फिर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन गया 2 sin squared x minus 3 sin x plus 1 equal to 0। फिर मैंने इसको कर दिया स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म कितना होगा 2 sin square x minus sin 2x 2 sin x minus sin x plus 1 कॉमन ले लिया, 2 sin x minus 1 and sin x minus 1। sin x 1 किसमें होता है 90 में होता है, और sin थीटा 1/2 कहाँ होता है 30 में होता है, 150 में होता है। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका आंसर क्या होगा 30 90 150। क्यों? क्योंकि बोला 0 से, ये बोला 0 से 180 के बीच में निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट है √2 प्लस √2 2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4a की वैल्यू फाइंड करना है।
ऐसे क्वेश्चन में आप 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस 4a, 1 प्लस कॉस 4a क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2a, मैंने इसके बदले क्या लगा दिया 2 cos स्क्वायर 2a। ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a। तो 2 cos स्क्वायर a, 2 टू 4 हो गया, फिर यहाँ रूट को ये रूट खत्म हो गया, मतलब 1 प्लस cos 2a, फिर 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a। फिर डाल सकते हैं यहाँ से, तो अब होता जाएगा यहाँ हुआ 2 प्लस 2 cos 2 कॉमन लिए 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a होता है 2 cos स्क्वायर a by 2, हाफ माइनस होता है, और ये सॉल्व होके हम गया 2 cos a by 2। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1/3 sin थीटा प्लस 240 की वैल्यू फाइंड करो। टाइम बहुत कम होता है ना, आप एनडीए बहुत लेंथी क्वेश्चन को टच ही मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन होते हैं एनडीए का, आप सिलेक्ट उसमें सेंस करना होगा कि आपको क्वेश्चन में बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन रिडक्शन तो बन ही जाएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों से ये तो था शॉर्ट हो, वो सब चेंज करना होगा आपको कैसे क्या करना है। लगेगा क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन तो साइन a प्लस b साइन, सो साइन c प्लस साइन के बाद इवन गया साइन 60 हाफ हो गया, साइन 180 पर कितना हुआ माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा क्या आपस में कैंसिल करके 0 बनाए।